चलो तो भाई अगला स्टार्ट करते हैं। अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया था ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशन। जानते हो, इस वर्ड से वाकिफ हो? यस सर। है ना, दो चार ज्यादा ही पता होंगे। तो भाई हिमांशु, ये रिलेशन तो तूने डेली लाइफ में पढ़े थे, मैथ्स में और आ गए। ये क्या होते हैं रिलेशन मैथ्स में? है भाई? सर कनेक्शन। कनेक्शन। चलो देखो, थोड़ा सा हम कनेक्ट करके चलते हैं। अगर हम डेली लाइफ में बात करें, रिलेशन है तो इट मीन्स दो इंसान होंगे, ए और बी होने पड़ेंगे ना। यस। तो अगर हम यहाँ पे जब मैथ्स में बात करते हैं तो भाई ये ए और बी दो इंसान ना होके दो सेट्स हैं। ए बी और बी दोनों सेट हैं। और भाई ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है। मीन्स ये ए था, ये भी जिंदा है और बी भी जिंदा है, तब रिलेशन में बात करेगा ये। मरने के बाद ये उसको रिलेशन में आने के लिए बात नहीं करेगा। ठीक है। तो अब ये सेट ए और सेट बी रिलेटेड कब होंगे? भाई सेट ए और सेट बी है तो इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। तो वो एलिमेंट्स के अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हम बोले सेट ए और सेट बी आपस में रिलेटेड है? तो देखो, मैं बोल रहा हूं इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं हम, आर से डिनोट करेंगे। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर को क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे सेट ए से सेट बी पे। कब? इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था हमने, तो आर जो है आपके यस। पास वो क्या हो जाएगा? उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए भाई। अगर ये उसका सबसेट होगा तो हम बोल देंगे आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो, हमने सेट ए से सेट बी में बोला है, देयरफॉर जो आर है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। अगर मैं कहीं पे ये बोलूं भाई बी टू ए रिलेशन है, तो आपका जो आर है वो सबसेट फिर बी क्रॉस ए का बनेगा भाई। अगर मैंने बोला है आर बी टू ए है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, और ए टू बी बोल रहे हैं तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बोलेंगे। क्लियर? अगर हम यहां से देखें तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं, आर जो सेट है एक, जो ये है, बिकॉज ए क्रॉस बी भी आपके पास सेट आ रहा था और उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके मीन सबसेट है, तो ये भी एक सेट बन रहा है। तो आर जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। बिकॉज ए क्रॉस बी में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आए थे, जहां पे पहला जो एलिमेंट था वो ए से बिलोंग करता था और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट है बी से बिलोंग कर रहा है। तो आर जो आपके पास रिलेशन है वो रिलेशन भी आपके इसी टाइप का कुछ दिखेगा, एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर एक, जहां पे पहला एलिमेंट ए सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। पहले एक आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है 1 2, बी सेट ले लेते हैं हम, ए बी सी, देन आप कीजिए ए क्रॉस बी को फाइंड।
A क्रॉस B करेंगे तो आएगा 1A 1B 1C 2A 2B एंड 2C। ठीक है, ये R क्रॉस A क्रॉस B हो गया। अब आपको रिलेशन अगर कोई भी लेना है तो आप सबसेट बना दीजिए इन एलिमेंट्स में से उठा के कोई भी। भाई सबसेट बनाने के लिए तो जरूरी नहीं है सभी एलिमेंट्स लिखें, हमें कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, एक रिलेशन है जो हमने अभी लिख दिया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इस A क्रॉस B के पास तो रिलेशंस और भी बन सकते हैं, है ना। ये एक जो सेट था, इस सेट के सबसेट्स और भी बन सकते हैं। तो आपके पास जितने इस सेट के पास सबसेट बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हम अगला जो बात करते हैं वो ये कर रहे हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू m and number of elements in set B is equals to n, then हमने फाइंड कर लिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, A और B के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n। अब आपको ये पता करना है कि इसके कितने रिलेशन बनेंगे। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, total number of relations from set A to set B is equals to, कितने रिलेशन बनेंगे भाई, वो इक्वल आएगा is equals to total number of, या हम बोले ओनली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। कितने रिलेशन होंगे A से B में, उतने ही रिलेशन आएंगे जितने A क्रॉस B पे सबसेट बनेंगे। और इसके लिए आप याद कीजिए, अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू n, देन सबसेट्स कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ रेज़ टू पावर सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। इसी की हेल्प से हम यहाँ पे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे, ना सॉरी सबसेट फाइंड कर लेंगे A क्रॉस B के, जो आपके पास हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। ठीक है, यस सर। कोई डाउट डेफिनेशन में? नो सर। अब देखो भाई, वही है आपके पास जो नोटेशन है रिलेशन की, उसको भी आप दो टाइप से डिनोट कर सकते हो। नोटेशन आपके पास रिलेशन की दो ही हैं, वही टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर बोले या रोस्टर बोले, ठीक है। टेबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने सेट को जैसे रिप्रेजेंट किया था, बिकॉज आर भी आपके पास एक तरीके से सेट ही है। ये जो आपके पास रिलेशन हमने डिफाइन किया है, ये भी क्या है, एक सेट ही है। तो जिस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, डिनोट कर रहे थे, उसी तरह से इस रिलेशन को भी डिनोट कर सकते हैं दोनों फॉर्म्स में, सेट बिल्डर एज वेल एज टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। जब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो अब इसके बाद डिफाइन करते हैं हम डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देखो, if R is a relation from A to B, सेट A से सेट B पे कोई भी रिलेशन है R, देन जो R है वो आपके पास कुछ इस टाइप से होगा, x, y, जहाँ पे x है वो पहले वाले से एंड y है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। अब देखिए, R कोई भी रिलेशन है सेट A से सेट B पे, और x को आपने इस तरह से जो रिलेशन है वो आपने इस तरह से डिफाइन कर रखा है। तो अब आपके पास आता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं R से, तो डोमेन ऑफ ए R लिख लेते हैं ओनली।
तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा भाई, इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस रिलेशन में, उसमें पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं उन सभी का एक सेट बना देते हैं, ठीक है। उस सेट को ही क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोल देंगे। तो क्या हो गया आपके पास, डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट elements of ordered pair of a relation. In a relation R. तो भाई जो भी आपके पास पहले एलिमेंट होंगे उन सभी का एक सेट बना दीजिए, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोल देते हैं रिलेशन आर का। देखिए अभी आपने एक रिलेशन डिफाइन किया था पीछे यहाँ पे आर, अगर इसका डोमेन हमसे पूछा जा रहा है तो अब 1 फिर 2 है और 2 रिपीट कर रहा था तो सेट में हम एक ही बार लिखते हैं। तो उस रिलेशन का जो डोमेन है आपके पास, वो डोमेन क्या हो जाएगा, 1,2, ठीक है। देन अगर आपसे एक आता है रेंज, रेंज का मीन्स है कि भाई कहां तक आपके पास जा सकते हो उसके बारे में बात की जा रही है। तो रेंज क्या होंगे यहाँ पे, ये पहले एलिमेंट्स का सेट था, रेंज आपके पास दूसरे वाले एलिमेंट्स का सेट आ जाएगा। अब लिखोगे द सेट ऑफ ऑल second element of ordered pair in a relation R. यहाँ पर लिख देते हैं is called domain of relation R. यहाँ पे लिख देते हैं is called range of relation R. दोनों में कोई डाउट हो तो बताइए भाई, किसी भी रिलेशन का अगर आपसे डोमेन पूछा जाता है या रेंज पूछी जाती है तो बता सकते हैं। यस सर। ओके चलिए, अगर इतना क्लियर है तो भाई हम अपने एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इजी है। टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट दे रखा आपसे, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 कहां तक, अप टू 14 तक। अच्छा चलो एक चीज और यहीं पे डिफाइन कर देता हूं मैं। अगर आपसे ये बोला जाता है R is a relation, R is a relation on set A, देखो अभी तक हमने बोला था फ्रॉम सेट A टू सेट B, अब मैं बोल रहा हूँ ऑन सेट A। इसका मीन्स क्या हो गया भाई, अगर एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन है इट मीन्स R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे बस, अब कोई दूसरा सेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। R सबसेट हो जाएगा किसका, A क्रॉस A का। अगर इन्होंने किसी एक सेट पे डिफाइन कर रखा है देन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेट दे रखा है हमसे जिसमें लिखे हैं 1 2 3 4 अप टू 14 तक एलिमेंट्स। अब बोला डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A। अब जो आपको रिलेशन डिफाइन करना था वो कहां से करना है, A टू A पे, और रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हमसे, उसमें बोल रखा है इसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मींस एक्स और वाई वो आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। और कंडीशन क्या है हमारे पास,
3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जो जो x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना वो इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे भाई। तो अगर देखिए हम यहाँ से देखें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें पता चलता है 3x इज इक्वल्स टू वाई। अगर हम यहाँ से r को लिखना चाहें तो देखिए x की जगह सबसे पहले लिखा हमने 1, बिकॉज x और y जो दोनों आ रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, आपके पास सेट है A से, क्योंकि अभी कोई दूसरा सेट है नहीं। देयरफॉर x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो दोनों सेट A से आएंगी। तो x की वैल्यू लेते हैं हम सेट A से, जो आपके पास है 1। x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू कितने आ जाएगी 3। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आ गया वो है 1 और 3। x की वैल्यू नेक्स्ट पे चलते हैं 2 पे, x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स अस 6। ये आ गया। देन x की जगह पे रखेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9। देन x की जगह पे रखेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। और देन x को अगर यहाँ 5 रखते हैं, देखिए अब x की जगह अगर हम 5 रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 15। क्या 15 आपका सेट A से बिलोंग कर रहा है? नो सर। 15 बिलोंग नहीं कर रहा सेट A से, ठीक है, 15 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट A पे। तो अगर 15 सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मींस ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशन है वो ओनली इतना डिफाइन होगा। रिलेशन डिफाइन हो गया, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। देखो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है ना, इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम R पे आ गए हैं। क्लियर है? अब जो आगे पूछा गया था इसमें वो था राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन के लिए क्या था आपके पास, जो पहले एलिमेंट है ओनली वो उठा के एक सेट बना दीजिए भाई। 4 तो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4, 3 4 देन आपके पास है रेंज 3 3 6 9 6 9 देन 12। डोमेन हो गया, रेंज हो गई। एक आपसे बोला गया कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन हमने पीछे डिफाइन नहीं किया है। कोडोमेन होता क्या है भाई, अगर हम सेट A से सेट B पे रिलेशन को डिफाइन करें तो सेट B को हम क्या बोलते हैं, हमेशा कोडोमेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस रिलेशन में बात करें तो इन्होंने बोला था सेट A से सेट A पे ही रिलेशन डिफाइन है, तो कोडोमेन भी आपके पास क्या आएगा, सेट A ही आएगा। सेट ए। क्लियर? हिमांशु कोई डाउट Yes, लिखने sir. में? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बोला डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स यहाँ पे अब जो भी है ए वो नेचुरल नंबर दे दिया और इसी पे डिफाइन किया गया है। इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ। और रिलेशन जो डिफाइन किया है वो किस तरह से है, आर इज इक्वल्स टू, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई, और एक्स वाई किस तरह से है भाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। और साथ में एक कंडीशन और दे दी भाई, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 को, और दूसरा बोला है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। और भाई x और y दोनों आपके पास कहां से ही बिलोंग करने हैं, नेचुरल नंबर से। कंप्लीट, ठीक है।
अब देखिए अगर ये आपके पास रिलेशन दिखा रखा है तो इससे आप सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अभी इन्होंने बोला भी यही है, स्प्लिट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भाई x की जो वैल्यू लेस देन 4 है तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास वो क्या क्या रह जाएंगी, 1 2 3। 1 2 3 भाई 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से है, 1 2 एंड 3। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं, अब यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं y तो y की equal to वैल्यू 6 कितनी आएगी हमारे पास, 6। If we 6 put x is equals to 2, then we get y is 7 equals to 7. If we put x is equals to 3, then we get 8 8. इसके बाद इन्होंने बोला राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो भाई डोमेन क्या आएगा इसका, 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना दीजिए, एंड रेंज क्या हो जाएगी, 6 7 8 सेकेंड एलिमेंट्स का सेट बना देते हैं, 6 7 एंड 8। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 5। सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 5 एंड सेट B इज इक्वल्स टू 4 6 9। डिफाइंड ए रिलेशन R फ्रॉम A टू B बाई R इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन डिफाइन करना हमें, और वो किस तरह से है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं XY such that the difference between x and y is odd। रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। x और y के बीच में क्या है आपके पास, डिफरेंस ओड है, जहां पे x आपका सेट A से बिलोंग कर रहा है एंड y बिलोंग्स टू सेट B। राइट R इन रोस्टर फॉर्म, ओनली रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया भाई, R इज इक्वल्स टू, तो देखो 1, x की वैल्यू 1 लेते हैं और इनमें से ये देखो किसके साथ डिफरेंस ये ओड देगा, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा, 3, दैट इज ओड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 4। फिर 1 को दोबारा 6 के साथ देख लीजिए भाई, 1 माइनस 6 गिव्स अस 5, दैट इज ओड, तो 1 और 6 भी रिलेटेड हो गए। 1 minus 9 gives us 8, which is an even number, therefore 1 is not Even related number. to 9। ठीक है, अब 2 और 4, 2 minus 4 2, that is even number, therefore 2 even. is not related to 4। अगर 2 minus 6 करते हैं तो क्या आएगा, 4, which is also even, therefore 2 is not related to 6। 2 minus 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7, that is odd 5 odd। 7 odd, therefore 2 is related to 9। then 3 minus 4 करेंगे, 1 बचेगा हमारे पास, तो ये भी रिलेटेड हो गए। 1 3 minus 6 हमारे पास 3 बचेगा, तो ये भी रिलेटेड हो गए। 3 minus 9 करेंगे, 6 बचेगा, तो वो रिलेटेड नहीं है। 6 even, यस, 5 minus 4 1 5 बचेगा, and 4 5 minus 6 5 वापस से 4 1 आएगा, 5 minus 9 is 4। तो ओनली ये जो आपके पास R था वो रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। यस, yes sir, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, ये बोल रहा है तो फिगर गिवन है, उसमें P और क्या हो गया, बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन किए हैं। देखिए कैसे, वेन डायग्राम बनाया गया है, ये सेट P और इधर सेट है Q। P में एलिमेंट है 5 6 7, 5 6 एंड 7। Q में जो एलिमेंट है वो है 3 4 5, 3 4 5, और उन्होंने कनेक्ट भी किया है भाई, मीन्स ये बोल रहा है 5 है वो 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है एंड 7 5 से रिलेटेड है। आगे बोला गया राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ऑल्सो राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। 4 चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में। एक तो आपके पास रोस्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं।
रोस्टर फॉर्म में देखिए 5 किसके साथ कनेक्ट है भाई, 3 के साथ, तो ये हो गया। देन 6 किसके साथ कनेक्ट हुआ है, 4 के साथ, तो ये आ जाएगा। 7 कनेक्ट हुआ था 5 के साथ। और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इन एलिमेंट्स को देखिए भाई, यहाँ पे इन एलिमेंट्स में क्या कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको, जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमारे एलिमेंट। 2 ऐड हो रहा है, देखो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा 5 2 में ऐड से हो यहाँ रहा पे, है ना। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं है। हाँ, x, इसमें 2 y ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जहाँ पे y किसके इक्वल होगा, x माइनस, x माइनस 5 जहाँ पे बोल देते हैं 2 x बिलोंग्स टू सेट p और y बिलोंग्स टू सेट q, जहाँ पे p सेट के अंदर, चलो p सेट भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। p जो सेट है वो है 5, 6, 7, और जो क्यू सेट है आपके पास वो है 3, 4 एंड 5। हो गई रस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद आपको लिखना सर था ये डोमेन, x माइनस 5 है। सॉरी x माइनस 2 आएगा। अगर डोमेन लिखेंगे तो भाई p के जो एलिमेंट्स, भाई यहाँ पे पहले एलिमेंट तो यही थे, देखिए 5, 6, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, 6 एंड 7। देन रेंज के बारे में अगर हम बात करें 3 4 5 3, 4 एंड 5, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। नो नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोल रहा है a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। सेट a गिवन हमें 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट r बी रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय r, जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, r इज इक्वल्स टू, इन्होंने x और y की जगह आप लिखे हैं a b, और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये बोल रहा है a एंड b दोनों बिलोंग करेंगे a से ही, और साथ में कंडीशन दी गई है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। इट मींस क्या हो गया भाई, एक तो ये बोले भाई b है वो a से डिवाइड होता हो, या फिर हम ये बोले a है वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे b को, दोनों बातें सेम है भाई। यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं a डिवाइड्स b, इन दोनों बातों का मीनिंग तो सेम ही है ना। ये बोलना चाह रहा है b a से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे हमने सीधा बोल दिया a है वो b को डिवाइड कर रहा है। तो आप जब इससे रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो आप देखो 1 किस किस नंबर को डिवाइड करता है, 1 सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो 1 के साथ 1, देन 1 के साथ 2, 1 के साथ 3b, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, सॉरी 5 है नहीं 6, ठीक है। देन देखिए यहाँ से पहला एलिमेंट हम उठा लेते हैं 2 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, 2 एक तो 2 को ही डिवाइड करेगा, देन 2 2 4 को 4 डिवाइड 6 करेगा, देन 2 6 को 6 डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हम उठाते हैं 3 फर्स्ट 3 3 को ओनली डिवाइड 6 करेगा, को देन 3 3 और 6 को 6 डिवाइड करेगा, देन 4 अकेले 4 को ही ओनली डिवाइड 4 करेगा, एंड 6 अकेले 6 को डिवाइड करेगा। 6 तो ये तो हो गई आपके पास r, जो इन्होंने पहला बोला था रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोला फाइंड द डोमेन, और थर्ड में बोला रेंज। तो भाई डोमेन, पहले एलिमेंट्स का सेट बना दीजिए। फर्स्ट में यहाँ पे 1 है, देन 2 आ रहा था, 1 2 देन 3 4 3, 6 4 और 6 कंप्लीट ही हो गया। ये तो 1 2 यस 3 4 एंड 6। रेंज 1 2 3 4 और 6 सभी आगे तो यही रिपीट कर रहे 3 हैं, 4 6 सेम हो गया। तो ये रिलेशन है, इसमें डोमेन भी सेम आ गया, रेंज भी सेम आ गया। तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डोमेन और रेंज अगर सेम आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आ रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन में जैसे दे रखा होगा वैसे हो जाएगा, है ना।
relation. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बोला डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू। एक रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है, वो कैसे है, x, और आपकी बार इन्होंने y ना लिख के उसकी जगह लिख दिया x+5। इट मीन्स ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या दे किसकी रखी है, y की ही, और इन्होंने बोला है जो x है वो बिलोंग करेगा कहां से, साथ में कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, x ओनली इस साइड से बिलोंग करेगा। उसके बाद बोला गया आपको यहाँ से डोमेन क्या आएगा वो बताना और रेंज क्या आएगी। तो अगर आपको ऐसी क्लियर नहीं है तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखिए x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो स्टार्टिंग में आया 0 एंड 0 + 5 गिव्स अस 5। x की जगह अगर हम 1 रखते हैं 1 + 6 5 गिव्स अस 6। x की जगह 2 रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7। आप x की जगह रखिए 3 रखें तो कितना आएगा 8। x की जगह पर रखते हैं 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 9। x की जगह पर रखते हैं 5, यहाँ पे आ जाएगा 10। और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास डोमेन और रेंज फाइंड करना इजी है। डोमेन इज 0 1 2 3 2, 4 3, 4, 5 5. and range is 5, 6, 5 7, 8, 9, 6 10. 7 8 9 and 10, है ना। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इजी है ना हिमांशु। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला राइट द रिलेशन r इज इक्वल्स टू। एक रिलेशन डिफाइन किया गया आपके पास, उसमें फर्स्ट एलिमेंट x देन x³ लिखा। उसके बाद बोला गया है आपसे x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो भाई 10 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। 7. ठीक है, r इज इक्वल्स टू, देखिए x की जगह पे रखिए तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 का क्यूब करेंगे 8. 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 कितना और आएगा 27. 27। 5 5 and का क्यूब कितना आ 125. जाएगा 125 एंड 7 का क्यूब कितना आएगा 7 and 3, 4, 3. 343। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था हमसे, हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये बोला a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है x y एंड z। b जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। तो यहाँ से हमें पता चला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज इक्वल्स टू 2। आपसे बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू सेट b। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितना आएंगे, 2 रेज टू पावर m इंटू n, 2 रेज टू पावर 6 and 2 raised to power 6 is 64। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। वो है लेट r बी ए रिलेशन ऑन z, मींस रिलेशन जो डिफाइन किया वो z पे, एंड r इज इक्वल्स टू ordered pair
ए कोमा बी, और रिलेशन अगर z पे डिफाइन किया गया, इट मींस a और b भी दोनों इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे। देन आपके पास बोला गया a माइनस बी इज एन इवन, और कंडीशन क्या है इन पे, a माइनस बी इज इवन। a माइनस बी इज इवन। अच्छा सॉरी, इवन नहीं है भाई, a माइनस बी इज एन इंटीजर बोला गया है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए R। अब इसका डोमेन और रेंज पूछे गए आपसे, तो एक चीज को ध्यान करना, अगर भाई हम सभी इंटीजर्स के लिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने लगे फिर तो इजी नहीं है हमारे पास। बट देखिए, यस सर। आप कोई भी इंटीजर उठाइए a एंड b भी कोई भी इंटीजर उठाइए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, इंटीजर। है ना। डिफरेंस ऑफ टू integers is also an इंटीजर। तो देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस इंटीजर आएगा, तो इसका डोमेन भी क्या आएगा, सेट ऑफ ए इंटीजर। इंटीजर। भाई आप a जो ले रहे हो वो इंटीजर से आ रहा था, तो जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर, और जो रेंज है वो भी क्या होगी इसकी, सेट ऑफ इंटीजर, बिकॉज a और b दोनों z से ही तो आ रहे थे, और किसी भी इंटीजर में से हम किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर लें तो कोई कंडीशन तो है नहीं हमारे पास, अब ये वाले बच जाएंगे, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों वापस से सेट ऑफ इंटीजर से बन जाएगा। क्लियर? इसके Yes, साथ sir. एक्सरसाइज कंप्लीट। यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। नहीं है तो फिर कल मिलते हैं।